ये गरीब लड़का एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह अमीरी वाली हो जाती है, लेकिन उसके माता पिता खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बहुत समय से देखा ही नहीं था। उन्हें उसकी बहुत याद आती है, इसलिए वे अचानक उसके घर पहुंच जाते हैं। घर में कदम रखते ही बूढ़ा पिता आह भरता है। पिछली बार हम यहाँ अपने बेटे की शादी में आए थे। माँ सीधे फ्रिज की ओर जाती है, ये देखने के लिए कि उसका बेटा सच में कैसी जिंदगी जी रहा है। वो उससे अपने पिता को बुलाता है, आओ ये बहुत आरामदायक रिक्लाइनर ट्राई करो। काफी समय बाद परिवार में थोड़ी खुशी का माहौल बनता है। तभी उसकी पत्नी बहू घर लौट आती है। बूढ़े माँ बाप तुरंत खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। वो चुपचाप जवाब देती है, चेहरे पर अजीब सी झिझक होती है। फिर वह अपने पति को देखती है, मानो पूछ रही हो पहले क्यों नहीं बताया। सास समझदारी से कहती है, तुमने बहुत महंगा सामान खरीद लिया है, हम ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन बहू जवाब देती है, जिंदगी की क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, वैसे भी मेरे परिवार के पास पैसे हैं। दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती। बहू कहती है, काफी देर हो गई है, मैं आपके लिए होटल बुक कर देती हूँ। फिर वह ऊपर चली जाती है, मतलब साफ उन्हें बाहर निकाल रही है। तीनों अंदर से उबल रहे होते हैं। भूसिक गुस्से में ऊपर जाता है, उसके हाथ से फोन छीन लेता है। पूछता है, मेरे माता पिता के साथ इतना अपमान क्यों। लेकिन पत्नी कहती है, बिना बताए आ जाना ही असली बदतमीजी है, और मुझे अपने घर में अजनबी पसंद नहीं। अजनबी। उसी वक्त उसे माता पिता के बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर उन्हें रोकता है। पिता कहते हैं, हमने सोचा नहीं था, हमें नहीं आना चाहिए था, हम इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं है, हम तुम्हारी बहन के यहाँ रुक जाएंगे। माता पिता के मायूस चेहरे देखकर भूसिक टूट जाता है। अब वह फूट पड़ता है, मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए और उन्हें निकाल दिया गया, और जब तुम्हारे माता पिता बुलाते हैं तो मुझे सब कुछ छोड़कर पहुंचना पड़ता है। क्यों। ये सुनते ही पत्नी भड़क जाती है, हमने शादी से पहले ये तय किया था, अगर तुम्हें परेशानी है तो मेरे पापा द्वारा दिया गया घर और कार लौटा दो, फिर दिखाना अपना आत्मसम्मान। वह दरवाजा पटकर चली जाती है। गाड़ी चलाते समय उसका गुस्सा और बढ़ता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। भूसिक को अंदाजा नहीं था कि उनका हनीमून इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। अब तो गेम खेलना भी मजेदार नहीं लगा। अगले दिन वह चुपचाप माफी मांगता है और पत्नी को मना लेता है। पत्नी चेतावनी दे रही है, अगर दोबारा मुझ पर आवाज उठाई तो मैं तलाक दे दूंगी। फिर वह कहती है, अब मुझे किस करो। मामला सुलझ जाता है। भूसिक हल्का सा औपचारिक किस करता है, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ भी बाकी नहीं रहता।